वेलकम है आपका हमारे YouTube चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए कई सारे अपडेट्स लेकर आए हैं, चाहे वो उनकी पेंशन में 5% बढ़ोतरी को लेकर के हो, 18 मंथ्स के DA/DR पर हो, साथ ही साथ नए पे कमीशन यानी आठवें वेतन आयोग के गठन से रिलेटेड हो, और भी कई ऐसे 14 पूरे इश्यूज होने वाले हैं इसमें, जिसमें हम बात करेंगे। सामने आप एक लेटर भी देख रहे होंगे जो कि लिखा गया है श्री जितेंद्र सिंह जी को, जो कि ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। एक लेटर लिखा गया है। इसके अलावा और भी कई सारे लेटर्स लिखे गए हैं जिनमें पेंशन और फैमिली पेंशन से रिलेटेड कई सारी इंफॉर्मेशन और अपडेट्स होंगी। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, पूरा अंत तक देखिएगा। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा लेकिन बहुत सारी चीजें अपडेट्स दूंगा मैं। बने रहिए आप हमारे चैनल पर। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करेगा। सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए घंटे के निशान को यानी बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ पाएगी और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। आप हमारे चैनल पर कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के वेलफेयर से रिलेटेड कई सारी चीजें हम उनको बताते हैं। साथ ही साथ उनके जो कमेंट्स होते हैं वो कमेंट्स लेते हैं और उनके जो भी सॉल्यूशन करने होते हैं वो हम आपको नेक्स्ट उसमें वीडियोस में लेकर आते हैं। अगर आपको भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। आप सामने देख सकते हैं कि 18 जून 2024 को ये इंपॉर्टेंट लेटर लिखा गया है श्री जितेंद्र सिंह जी को, जिसमें कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए कई सारी चीजें एक बात की गई हैं, जिनमें से आप देखेंगे मैं इंपॉर्टेंट 14 इसमें लेटर्स में बात की गई है। मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा। आप ये डाउनलोड भी कर पाएंगे। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप डिटेल में भी पढ़ सकते हैं इसको। कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा, उसके बाद इसको डाउनलोड कर पाएंगे। आप सभी को पता है कि 65 लाख पेंशनर्स और बाकी जो कर्मचारी हैं उनके लिए बहुत सारी चीजें टाइम टू टाइम होती रही हैं, लेकिन उसके बाद भी पेंशनर्स और कर्मचारियों की जो डिमांड्स रही हैं वो हमेशा कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए वेलफेयर से रिलेटेड रही हैं। ऐसे में तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड पेंशनर्स की जो यूनियंस और फेडरेशन हैं उसके रिगार्डिंग कई सारी चीजें इसमें रही हैं, जिनमें हम बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की, जिसमें आप पॉइंट नंबर 2 देख पा रहे हैं कि 12 लाख से ज्यादा सिविलियन जो वैकेंट पोस्ट हैं सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो पोस्टल हो, इनकम टैक्स हो, CAG हो, इसमें बहुत ज्यादा एक्यूट शॉर्टेज चल रही है मैन पावर की। उसके बाद पेंशनर्स और कर्मचारियों की यूनियन सरकार से बोल रहे हैं कि आउटसोर्स करने की जगह पर परमानेंट पेरेंटियल जॉब, कंटिन्यू जॉब दी जाए, जिसके चलते वहां पर बहुत सारी चीजें वैकेंसी फिल हो पाए और बहुत सारी चीजें लोगों को वहां पर जागरूक लोगों को जॉब्स मिल पाए। बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम बात करेंगे कि नेशनल पेंशन सिस्टम जो है उसको फिर से विड्रॉ किया जाए। साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की जो गारंटीड पेंशन स्कीम थी उसको रिस्टोर किया जाए, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को स्टोर किया जाए। आप देख सकते हैं इसके अलावा और भी कई सारे इसमें इश्यूज हैं। पॉइंट नंबर 5 देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसमें पॉइंट नंबर 5 में देख सकते हैं 8वें वेतन आयोग को नेक्स्ट वेज रिवीजन के लिए या नेक्स्ट पे कमीशन के लिए 1 जनवरी 2026 से इसको रिवाइज किया जाए। ये कर्मचारियों और पेंशनर्स की बहुत बड़ी डिमांड है कि 8वें वेतन आयोग को गठन जल्द से जल्द किया जाए। हालांकि इसमें पहले भी कुछ अपडेट्स आए थे कि सरकार जल्द से जल्द इस पर लेकर के कोई ना कोई एक कमेटी बना सकती है और उसके बाद 8वें वेतन आयोग का गठन उसमें हो सकता है। अब 6 नंबर का जो पॉइंट है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं to release the 18 months DA arrears frozen during the COVID-19 pandemic to the central government employees and pensioners। आप सभी को पता है कि 18 मंथ्स के DA और DR का एरियर्स उस टाइम नहीं दिया गया था, लेकिन बहुत सारे पेंशनर्स ये बोलते हैं कि आप 18 मंथ्स के DA और DR के एरियर्स के बारे में क्यों बात करते हैं जबकि गवर्नमेंट उसको देने के लिए मना कर चुकी है। तो आपको बता दूं 18 मंथ्स के DA और DR आपका उसमें हक है और आपको मिलना ही चाहिए। तो बहुत सारे पेंशनर्स भी चाहते हैं कि उनको मिले, इसलिए बाकी यूनियंस और फेडरेशंस भी हैं वो भी लगातार इसके रिगार्डिंग सरकार से बात करती रहती हैं, डिमांड्स और रिक्वेस्ट करती रहती हैं सरकार से। आगे आने वाले समय में इसमें बहुत सारी चीजों में क्लियरिटी होगी कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। पॉइंट नंबर 8 देख सकते हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। टू ग्रांट 100% कंपनसेट अपॉइंटमेंट टू द वार्ड्स डिपेंडेंट ऑफ द डिसीज एम्प्लॉय बाय रिमूविंग द 5% सीलिंग लिमिट। आप सभी को पता है कि कंपनसेट जो अपॉइंटमेंट है वो 5% की सीमित लिमिट है, लेकिन यूनियंस और फेडरेशन सरकार से बोल रहे हैं कि उनको 100% कंपनसेट अपॉइंटमेंट देना चाहिए जो भी उनके डिपेंडेंट, जो भी डिसीज्ड एम्प्लॉइज के डिपेंडेंट्स है, और उनको 5% सीलिंग से हटा करके 100% सीलिंग होनी चाहिए। इसके अलावा आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 10 काफी इंपॉर्टेंट है जो आपकी कम्यूटेड पेंशन से रिलेटेड है। रिस्टोरेशन ऑफ द
commuted portion of the pension to the pensioners after 12 years instead of the present 15 years। आप सभी को पता है कि आपकी जो पेंशन का कम्यूटेशन है वो 15 साल में होता है, लेकिन अब रिस्टोर 12 साल में से पहले उसको रिस्टोर किया जाना चाहिए सरकार की कर्मचारियों और पेंशनर्स की। और यूनियंस कई बार इसके रिगार्डिंग भी पहले भी लेटर लिख चुकी है कि जो कम्यूटेशन पेंशन है उसको 15 साल की जगह कम करके 12 साल या 11 साल या फिर 10 साल तक कर देना चाहिए, क्योंकि 15 साल एक लंबा गैप हो जाता है जिसके चलते पेंशनर्स अपनी कम्यूटेड पेंशन को नहीं ले पाते हैं और उसके बाद में उनको कई सारी चीजें, पैसे होने के बाद भी सारी चीजें नहीं कर पाते हैं। इसलिए उसके बाद में उनको जो कम्यूटेड पेंशन है वो दी जानी चाहिए 12 साल में। सबसे इंपॉर्टेंट एक है कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने कई सारे रिकमेंडेशंस दिए थे। उन रिकमेंडेशंस में 5% हर साल 5% के ब्लॉक में पेंशनर्स को रिटायरमेंट के बाद उनको दी जाना चाहिए। साथ ही साथ और भी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज के और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर के कई सारे और भी जो रिकमेंडेशंस थे उसमें सीजीएचएस भी शामिल था, हॉस्पिटल्स भी शामिल थे, और इसके अलावा 5% जो है उनको पेंशन में बढ़ोतरी का भी दिया गया था। तो उसी के रिगार्डिंग पॉइंट नंबर 11 आप देख सकते हैं 11 नंबर पर, implementation of the recommendation of parliamentary standing committee to enhance the pension of the pensioners by 5% once in 5 years from the date of retirement। यानी आप देख सकते हैं कि जो भी पेंशनर्स हैं रिटायरमेंट के बाद में उनकी बेसिक पेंशन में हर 5 साल के ब्लॉक में 5% की बढ़ोतरी की जानी चाहिए। जैसे 60 से 65 साल के बीच में 5% की, यानी 65 साल की अगर एज पूरी कर लेता है कोई पेंशनर तो 5% की बेसिक पेंशन में उसकी बढ़ोतरी कर देनी चाहिए। 65 से 70 के बीच में 70 साल का जैसे ही पेंशन होगा तो 5% की फिर से बढ़ोतरी कर देनी चाहिए। हालांकि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी इसके रिकमेंडेशन भी किए थे बहुत सारी चीजों पे, अभी उनका इम्प्लीमेंटेशन होना इसमें अभी बाकी रह गया है। पॉइंट नंबर 13 देख सकते हैं, टू एस्टेब्लिश CGHS wellness center in the district as recommended by the parliamentary standing committee of the Ministry of Health, and also to strengthen the CGHS by impelling more multi-specialty hospital and also revising the rates regularly। यानी जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी थी और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर थे उसने सजेशंस दिए थे कि जितने भी सीजीएचएस के वेलनेस सेंटर है उसमें मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को और ज्यादा इम्पेनल्ड किया जाए। साथ ही साथ जो रिवीजन जो रेट्स हैं उसके उनको रेगुलर बेसिस पर रिवाइज किया जाए, जिससे सीजीएचएस के जो रेट्स अभी काफी कम है इस टाइम पे और पेंशनर्स को ऐसा लगता है, लेकिन और भी चीजें हैं उसमें, अगर उनको उनकी रिवाइजिंग टाइम टू टाइम होती रहे जिससे कि उनको और भी कई सारी चीजों का फायदा मिल सके। इसके अलावा रिस्टोरेशन ऑफ द रेलवे एम्प्लॉइज रेलवे कंसेशन गिवन टू द सीनियर सिटीजन्स विच वाज सस्पेंडेड ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। यानी कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं या पेंशनर्स कह लो, उनके लिए जो रेलवे के कंसेशंस थे वो कोविड के टाइम पे सस्पेंड कर दिए गए थे। साथ ही साथ उनको बोला जा रहा है कि ये सब चीजों को फिर से रिस्टोर किया जाए। इसके अलावा पेंशनर्स के लिए कर्मचारियों के लिए इसमें कई और भी सारी चीजें हैं जिनको मैं रीड अभी नहीं किया है क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी। मैंने मोस्टली जो पेंशन से रिलेटेड चीजें थी वही इसमें डिटेल बात की है। आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन कौन सी डिमांड्स, कौन कौन सी रिक्वेस्ट सरकार पूरी कर सकती है और सबसे पहले कौन कौन सी रिक्वेस्ट सरकार को पूरी करना चाहिए? आप ये नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट कर देना, यस लिख दे जाओ, उसके बाद ये पूरा डाउनलोड कर पाएंगे। साथ ही साथ मुझे जो लगता है कि सबसे पहले पेंशन की बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। साथ ही साथ 18 मंथ्स का डी और डीआर के एरियर्स भी मिलना चाहिए। बाकी जो चीजें हैं वो धीरे धीरे होती रहेंगी, लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट। हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स एज वेल एज कर्मचारियों को कई सारे बड़े अपडेट्स आए हैं जिनमें सरकारी पेंशनर्स को बहुत बड़ा तोहफा मिला है। सीधा 25,000 रुपए तक का फायदा सालाना मिलने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। साथ ही साथ कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस, पेंशन में 5, 10 और 15% की बढ़ोतरी, 18 मंथ्स के DADR को एरियर्स, और इसके अलावा कम्यूटेशन बहाली को लेकर भी कई सारी बड़ी अपडेट्स मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। इसलिए ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए घंटे के निशान को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलेगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ पाएगी और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। आपको जल्दी से एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। आप हमारे इस चैनल पर पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों के रिगार्डिंग उनके पेंशनरी बेनिफिट से रिलेटेड आपको कई सारे लेटर्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स आपको समझाए जाते हैं। आपको उनमें जो भी डाउट्स होते हैं उनको क्लियर किया जाता है।
अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है आपके पेंशनरी बेनिफिट्स को लेकर के, फैमिली पेंशनरी बेनिफिट्स को लेकर के, इवन कर्मचारियों को भी, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर करिएगा। आपकी प्रॉब्लम जो है नेक्स्ट वीडियो में ली जाएगी और सारे प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन किया जाएगा। चलिए जल्दी से लेकर चलते हैं पहली बड़ी खबर पर। तो आप सभी जैसे सामने भी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि कर्मचारियों, पेंशन भोगियों के लिए, आम टैक्स पेयर के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ा दी गई है। इसका फायदा उन लोगों को मिलेगा जो नए टैक्स रिजीम का विकल्प चुनते हैं। नए टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट पहले 50,000 रुपए सालाना थी, लेकिन अब जिसे बढ़ाकर 75,000 यानी कि 75,000 रुपीज कर दिया गया है। बेसिकली इसमें पेंशन को क्या फायदा मिला वो भी देखेंगे। सरकारी पेंशनर्स को बड़ा तोहफा। जी हाँ दोस्तों, बजट 2024 में एक और बड़ा ऐलान किया गया है जिसके बारे में हम आपको बताते हैं। दरअसल ये ऐलान सरकारी पेंशनर्स के लिए ही स्पेशली किया गया है। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए फैमिली पेंशन पर टैक्स छूट की लिमिट को बढ़ा दिया है। जी हाँ दोस्तों, फैमिली पेंशन पर अब छूट 15,000 रुपए यानी जो डिस्काउंट है 15,000 रुपए सालाना से बढ़ा करके 25,000 रुपए कर दिया गया है। इसका मतलब है कि फैमिली पेंशन का लाभ लेने वाले पेंशनर्स सालाना अब 25,000 यानी कि 25,000 रुपए तक के टैक्स लाभ का उठा सकते हैं। पहले 15,000 रुपए सालाना तक की टैक्स छूट मिलती थी, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है और इसका फायदा जो आप सभी को मिलेगा वो साल 2024-25 के वित्तीय वर्ष ये दिया जाएगा और यह लाभ पेंशनर्स को काफी बड़ी राहत मिलेगी। आप सभी को पता है कि जो टैक्स रिजीम से अब आई हैं उनमें कई सारी चीजों में अब अपडेशन किया गया है और आपकी जो फैमिली पेंशन पर डिस्काउंट मिलता था 15,000 रुपए 15,000, उसको बढ़ा करके अब पेंशनर्स को उसकी लिमिट 25,000 रुपए कर दी गई है और उसको अब सीधा सीधा अब उसमें उसको ऐड कर दिया जाएगा और ये आपको फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए इसमें सारे फायदे दिए जाएंगे। फैमिली पेंशन के लिए कई सारे रूल भी चेंज हुए थे जिनमें आप देख सकते हैं कि फैमिली पेंशन के लिए कौन कौन हकदार है वो भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। 2004 से पहले जिन कर्मचारियों की भर्ती सीसीएस पेंशन नियम 1972 के अनुसार हुई थी, ऐसे में कर्मचारियों की मृत्यु होने पर उसके परिवार को पेंशन दी जाती है। कर्मचारी या पेंशन भोगी की फैमिली पेंशन को दिया जाता है और उसके बाद अगर बहुत सारी चीजें हैं तो फैमिली पेंशन में ऐड कर दी जाती हैं। इसके अलावा भी कई सारी चीजों पर बात हो सकी। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है जो विज्ञान भवन नई दिल्ली में मीटिंग हुई है, जिसमें आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन पर पेंशन भोगी संगठनों की मांग को लेकर के एक बड़ी बैठक नई दिल्ली विज्ञान भवन में आयोजित की गई थी। इस बैठक में पेंशन भोगी संगठनों के साथ साथ केंद्रीय मंत्री मिस्टर जितेंद्र सिंह और केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि मंडलों ने भाग लिया। और इस मीटिंग में अब क्या क्या हुआ है, कौन कौन से मुद्दों के ऊपर मुहर लगी है और कौन कौन से आपके जो इश्यूज थे, वो मुद्दे थे, वो खारिज किए गए हैं, इसके मिनट्स केंद्र सरकार की तरफ से जारी कर दी गए हैं और सभी पेंशन भोगी संगठनों को, प्रतिनिधियों को भी भेज दिए गए हैं और सभी पेंशन भोगियों के बारे में, अवगत के बारे में, इन सब चीजों में हम बात करेंगे। पहला है कि पेंशनर्स का जो हेल्थ चेकअप है एनुअली, उस पर भी बात हुई है। 65 साल से 5% अतिरिक्त पेंशन का फायदा, उस पर भी इस मीटिंग में बात हुई। एफएमए बढ़ोतरी को लेकर बात हुई। साथ ही साथ फिक्स्ड मेडिकल के लिए फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस की मंजूरी को लेकर भी बात हुई। रेलवे किराए में पेंशन धारकों या सीनियर सिटीजन को मिले डिस्काउंट, उसके रिलेटेड भी बात हुई। और 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर हुए कर्मचारियों को एक इंक्रीमेंट का फायदा यानी नौसेल इंक्रीमेंट पर क्या क्या चीजें हुई, उस पर भी बात हुई है। साथ ही साथ कम्यूटेशन बहाली लेकर को भी, जो 12 साल में बहाली हो, उससे रिलेटेड भी कई सारी चीजें पर बात हुई है। तो उस पर धीरे धीरे एक एक करके सारी बात करेंगे। अब देख सकते हैं इस बैठक में पेंशन भोगी संगठनों की विभिन्न मांगों के ऊपर चर्चा की गई। साथ ही साथ इसमें कुछ मुद्दों को माना गया और कुछ मुद्दों के ऊपर पुनः विचार करने की सहमति बनाई गई। साथ ही साथ इसके अलावा कुछ जो मुद्दे थे उनको खारिज कर दिया गया। तो चलिए विस्तार में जान लेते हैं कि इन कुछ खास मुद्दों के ऊपर जिन पर सरकार के विभिन्न मंत्रालयों ने क्या क्या निर्णय लिया। पेंशन धारकों का हेल्थ चेकअप था। पेंशन धारकों की अगर हेल्थ चेकअप की बात करें तो उसमें भी कई सारी चीजें थी, जिसमें पेंशनर्स के लिए बहुत सारी चीजें अपडेट्स हुई। इसमें पेंशन भोगी संगठनों ने डिमांड किया था कि पेंशन भोगी के लिए आवधिक हेल्थ चेकअप 6 महीने में या साल भर में एक बार उसको आयोजित किया जाए। इस पर पेंशन भोगी ने समय समय पर हेल्थ चेकअप कराने की बात कही थी और इसके अलावा उसमें भी कई सारी चीजों को ऐड करने को बोला गया था। उसमें इसके अलावा इस पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने क्या आंसर दिया वो भी हम देखेंगे। इसमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि पेंशन भोगी की साल में एक बार हेल्थ चेकअप कराने की छूट दी जाती है। हेल्थ चेकअप कराने के लिए इच्छुक पेंशन भोगी सीजीएचएस से इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में चेकअप के लिए सीजीएचएस वेलनेस सेंटर्स के सीएमओ से रेफरल ले सकते हैं। सीजीएचएस वेलनेस सेंटर के सीएमओ बिना किसी शिकायत के
चेकअप के लिए मंजूरी दे सकते हैं। अगर ऐसे में संबंधित किसी पेंशन भोगी को कोई शिकायत है तो लोकल एडवाइजरी कमेटी के समक्ष अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकता है। तो आपके हेल्थ चेकअप का पहले से ही एक बार जो है आप अपने इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जा सकते हैं, साथ ही साथ सीएमओ से भी रेफरल वहां पर ले सकते हैं। तो ये आपकी एक बड़ी खबर थी। अब दूसरी खबर पर लेकर चलते हैं जो आप सामने अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 65 साल से मिले 5% अतिरिक्त पेंशन का फायदा। जी हाँ दोस्तों, पेंशन भोगी संगठनों ने ये डिमांड किया था कि पेंशन भोगी के पेंशन में अतिरिक्त पेंशन का बढ़ोतरी का फायदा 65 साल से दिया जाना चाहिए, जो कि अब 80 साल है। 65 साल पर 5%, 70 साल पर 10%, 75 साल पर 15% और 80 साल पर 20% की एडिशनल पेंशन का फायदा दिया जाए। अब हर साल पर 5% की बढ़ोतरी की जानी चाहिए। इस पर डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन वेलफेयर के जॉइंट सेक्रेटरी ने बताया कि इस मुद्दे के ऊपर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर का सुझाव मांगा गया था और इस पर उन्होंने कहा कि अगर यह प्रपोजल स्वीकार किया जाता है तो इस पर सरकार की फाइनेंशियल कंडीशन हालांकि बिगड़ सकती है। साथ ही राज्य सरकारों के पेंशन भोगी भी इस तरह की डिमांड आगे रख सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी फाइनेंशियल हिंड्रेंस आ सकती है। इसलिए इसको स्वीकार अभी नहीं किया जा रहा है। जॉइंट सेक्रेटरी के इस जो है निर्णय से पेंशन भोगी संगठनों के ऊपर फिर से विचार करने का अनुरोध किया गया है। हालांकि यह मामला फिर से अभी अंडर कंसिडरेशन है, यानी कि मामला जो है अभी विचाराधीन किया गया है। एफएम में बढ़ोतरी। जो नॉन सीजीएचएस एरियाज में रहने वाले पेंशन धारकों को फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस में बढ़ोतरी का मुद्दा भी इस बैठक में उठाया गया। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस अभी 1000 रुपए जिससे बढ़ोतरी किए जाने की मांग की गई थी और पेंशनर संगठनों का कहना था कि मात्र 1000 रुपए में जो ओपीडी मेडिसिन है या दवाओं की जरूरतें पूरी नहीं होती हैं, इसलिए इसको तत्काल प्रभाव से 1000 रुपए से बढ़ा करके 3000 रुपए किया जाना चाहिए। इस पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के जॉइंट सेक्रेटरी ने कहा कि इस मुद्दे का परीक्षण बजट डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर एंड डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के साथ किया गया और यहाँ पर उन्होंने कहा कि 7 सीपीसी के जो सिफारिश है यानी रिकमेंडेशन है उसके अनुसार 1 जुलाई 2017 से फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस है उसको 1000 रुपए रिवाइज किया गया था। ऐसे में अभी फिर से मांग बढ़ाने के ऊपर सरकार का भी फिलहाल कोई विचार नहीं है, लेकिन फिर भी पेंशन भोगी संगठनों ने इस पर पुनः विचार करने की मांग की है और मामला अभी फिर से मैटर अंडर कंसिडरेशन है। लेकिन जल्द से जल्द इस पर कोई ना कोई अभी सारी चीजें अपडेट होंगी और पेंशनर्स के लिए फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस पर एक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। आगे आप देख सकते हैं आगे रेलवे के किराए में पेंशनरों के लिए क्या क्या चीजें मिल सकती है उससे भी रिलेटेड है। पेंशन भोगी संगठनों ने रेलवे मंत्रालय के प्रतिनिधियों से डिमांड किया कि रेलवे किराए में पेंशन धारकों को जो पहले की तरह डिस्काउंट मिलते थे वह फिर से उसको बहाल या रिस्टोर किया जाना चाहिए। इस पर रेलवे मंत्रालय ने कहा कि रेलवे यात्रियों के लिए रेलवे में करीब लगभग 59,837 करोड़ की छूट देता है। अगर प्रति व्यक्ति देखा जाए तो 63% की रेलवे में छूट दी जाती है। दिव्यांग यात्रियों, विद्यार्थियों और रोगियों को भी छूट का फायदा दिया जाता है और फिर भी रेलवे प्रतिनिधियों ने कहा कि वर्तमान स्थिति में पेंशन धारकों और सीनियर सिटीजन के लिए रेलवे में जो डिस्काउंट है उसको अभी बहाल नहीं किया जाता है। इसके अलावा भी कई सारी चीजें वहां पर हो सकती हैं। आगे आप देख सकते हैं कि 30 जून 31 दिसंबर को ये इंपॉर्टेंट है, नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर के रिटायर कर्मचारियों को एक इंक्रीमेंट का फायदा दिया जाना चाहिए। इस बैठक में जो नोशनल इंक्रीमेंट है उसका भी मुद्दा उठाया गया। पेंशनी संगठनों ने कहा कि ऐसे कर्मचारियों 1 साल की अवधि अगर पूरी करते हैं तो उनको 1 जुलाई या 1 जनवरी को इंक्रीमेंट का फायदा देना चाहिए। इसके अलावा और भी कई सारी चीजों पर बात हुई। इसमें डीओपीटी के प्रतिनिधियों ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की तारीख पर सेवा में होना चाहिए। इससे उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा नियमों में संशोधन या रिवीजन करने की मांग की गई है। इस मुद्दे को डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के साथ उठाया गया है और इस मुद्दे को लेकर के जल्द से जल्द कोई भी इंक्रीमेंट देने का आदेश जारी किया जा सकता है। इससे रिलेटेड भी कई सारी है, अगर आप आदेश की प्रति डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। साथ ही साथ कम्यूटेशन बहाली पर भी लेकर की उस पर भी कई सारी चीजों पर अपडेट आ रहा है। इसमें कम्यूटेशन बहाली को लेकर के पेंशन भोगी संगठनों ने केंद्र सरकार के डिमांड की कि सरकार ने कम्यूटेशन बहाली को गुजरात सरकार ने 15 साल से घटाकर 13 साल किया है। वहीं और भी कई राज्यों में ऐसा किया गया है। ऐसे में बहुत सारी पेंशन भोगियों ने इस मामले में सरकार से रिक्वेस्ट की कि कम्यूटेशन बहाली 12 साल करने का सर्वसाधारण आदेश किया जाए। इस पर केंद्र सरकार ने जल्द से जल्द डीओपीटी सचिव ने बताया कि इस पर जल्द से जल्द कोई विचार किया जा रहा है और जल्द से जल्द इसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा। तो ऐसे में पेंशनर्स के लिए कई सारे चीजों पर इसमें बात हो सकती है, जिसमें पेंशनर्स के हेल्थ चेकअप है, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस है, 5, 10, 15% का बढ़ोतरी को लेकर के, वहीं उनकी टैक्स में डिडक्शन को लेकर भी कई सारे अपडेट्स आए। साथ ही साथ पेंशनर्स धारकों का जो हेल्थ चेकअप है उससे रिलेटेड भी कई सारी चीजें हैं। वहीं पेंशनर्स के नोशनल इंक्रीमेंट पर भी यहाँ पर बात की गई है और जो कम्यूटेशन बहाली है 15 साल में होती है उसको 12 साल किए जाने पर भी अभी बहुत सारे मैटर इसमें अंडर कंसिडरेशन है। जल्द से जल्द इन सभी चीजों पर निर्णय ले लिया जाएगा और हम जैसे इस पर कोई डिसीजन आ जाएगा तो हम आपको जरूर बता देंगे। आप इसका जो ऑफिशियल मिनट्स है उसकी डाउनलोड कॉपी करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके, वीडियो को शेयर करके
कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा, वहां से आप सीधा ये डाउनलोड कर पाएंगे और आप डिटेल में इन सारी चीजों को जो भी मिनट्स हैं उसको पढ़ पाएंगे। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर सभी के साथ करिएगा। ऐसी न्यूज इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेगा। अगर आपको पेंशनरी बेनिफिट से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई संशय है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। हम उसको नेक्स्ट वीडियो में लेने की पूरी